तो ये बहुत पॉजिटिव है, आपकी कुंडली का मालिक है, आपकी राशि का मालिक है। तो देखिए सारांश देखें तो आपके लिए मोरल हाई रहेगा, फर्स्ट हाउस को लेकर आपके थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे। ये समय आपके लिए करियर में आपका ग्राफ ऊपर ले जाएगा। लोन या कर्ज लेना है तो भी आपके लिए पॉजिटिव है, अचानक से बेनिफिट करा सकता है। 11th हाउस जो है वो आपका राहु वहाँ बैठा है, 11 नंबर है। यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के चक्कर में, कुछ बड़ा करने के चक्कर में जो है उसको नहीं कुछ करना। तो ओवरऑल आपका मंथ बहुत अच्छा है। रेमेडीज के तौर पर मैं आपको कहूँगा मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा कीजिए, गणेश जी की पूजा आराधना कीजिए। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बहुत इंपॉर्टेंट अभी नए टॉपिक पे बात करेंगे। 2026 कैसा रहेगा जनवरी मंथ के हिसाब से। तो मंथ के हिसाब से हम जाएंगे अभी, और आप सबके लिए पूरे वर्ष का फल मैंने दे दिया है, मेष से लेके मीन तक अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिया है मैंने। ऐसा सीक्वेंस में आपको नहीं दिखेगा तो वो ज़रा देखिएगा, क्योंकि मैंने ट्राई किया है कि पहले जो मीन से लेके जो कुंभ है, मकर है, उनको भी मिलता जाए साथ, तो सबको एक साथ देने की कोशिश करता हूँ। कभी कोई ना कोई तो लास्ट में आएगा, सो वो शफलिंग होता रहेगा, आप उसको एंजॉय कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप सबको उसका लाभ मिले। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। तो देखिए जनवरी मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम मेष वालों के लिए अगर बात करें तो मेष राशि और लग्न को हम समझते हैं पूरे महीने में क्या इफ़ेक्ट्स हैं। तो पहले कुंडली समझ लेते हैं जनवरी जो मंथ है उसकी। ठीक है, तो जनवरी मंथ में आपका जो ग्रह स्थिति वो इस तरह से रहेगी कि मेष वालों के लिए जो आपका गुरु है वो तीसरे भाव में, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है वहीं पर ट्रांजिट करेगा, और थ्रू आउट द मंथ वो वक्री स्थिति में वहीं पर है। आप जब भी मेरा वीडियो देखें मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना बर्थ चार्ट साथ में लेके बैठें, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी, क्योंकि मैं आपके बर्थ चार्ट में जो नंबर्स के हिसाब से डिटेल्स हैं ट्रांजिट के प्लैनेट्स की वो बोलता जाऊंगा। एवरी टाइम मैं कहता भी हूँ, तो वो चीज़ आप करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर जो कुंडली में स्थान है वहाँ पर आपका पंचम भाव, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, और आपके लिए वहाँ पर केतु महाराज बैठे हैं, और थ्रू आउट द मंथ वो वहीं पर रहेंगे। उसके बाद आपका जो 8 नंबर के बाद 9 नंबर लिखा है, 9 नंबर में आपके सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र हैं। ठीक है, वो ट्रांजिट कर जाएंगे इसी मंथ में जनवरी में। जैसे 13 जनवरी को आपके शुक्र ट्रांजिट कर जाएंगे मकर में, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है। आपके सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे 14, जिसे हम मकर संक्रांत कहते हैं, वो 14 जनवरी को ट्रांजिट करेंगे मकर में धनु से। और आपके 9 नंबर से 10 नंबर में जाएंगे बुध और ये मंगल, ये जाएंगे 16 और 17 तारीख को। ठीक है, तो ये सारे ट्रांजिट्स मकर में हो रहे हैं। पहले वो सारे 4 ग्रह वहाँ पर बैठे हैं आपके धनु में, 9 नंबर जहाँ लिखा है। और आपके शनि महाराज जो हैं वो 12 नंबर जहाँ लिखा है कुंडली में वहाँ पर 12th हाउस भी है और 12 नंबर भी लिखा है, और 11 नंबर उससे पहले राहु बैठे हैं। तो ये स्थिति आपकी कुंडली की है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है पूरे महीने में अगर हम उसको समझे तो देखिए आपके लिए मैंने ईयर का वीडियो स्थान के हिसाब से डिटेल में दिया है। अब मंथ में भी वैसे जाएंगे। आपको मंगल आपकी कुंडली का मालिक है और उसके ट्रांजिट्स अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि वो धनु में है, 9th हाउस में, भाग्य भुवन में है, और वहाँ से मकर में जा रहा है। मकर आपके मंगल की उच्च राशि है, यानी कि ग्रह आपकी कुंडली में आधा महीना उच्च स्थिति की ओर जा रहा है वहाँ से। तो ये बहुत पॉजिटिव है, आपकी कुंडली का मालिक है, आपकी राशि का मालिक है। आपको जीवन में जो साहस करना है, जो चीज़ आप पाना चाहते हैं नए वेंचर में, कहीं ना कहीं आपको डिले लग रहा है या अपनी ओर से डिले लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं ये करूं या नहीं करूं, वो डर लग रहा है, तो वो डर आपका दूर होगा और मंगल आपको उसमें सक्सेस दिलाएगा। गुरु उसमें आपको सपोर्ट करेगा, 3rd हाउस में बैठा हुआ है, वो आपके साहस में पॉजिटिविटी लाएगा, सही दिशा दिखाएगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। और सामने अब जब गुरु है उसके सामने उसी के घर में ये सब बैठे हुए हैं, सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र। तो गुरु की दृष्टि उन पर है, वक्र दृष्टि है, स्ट्रांग पॉजिटिविटी है, आपका भाग्य सपोर्ट कर रहा है, गुरु साहस में पॉजिटिविटी, सही दिशा दे रहा है, और आपका मंगल जो है उसमें साहस में आपको और सपोर्ट कर रहा है।
सूर्य बुध और शुक्र भी आपके लिए सही है। तो पूरे मंथ का अगर देखिए सारांश देखें तो आपके लिए मॉरल हाई रहेगा। फर्स्ट हाउस को लेके आपके थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे, सही दिशा में रहेंगे। और सेकंड हाउस की बात करें तो परिवार का सपोर्ट मिलेगा। आप जीवन में जो अचीव करना चाहते हैं, आपकी वाणी जो है, शुक्र का प्रभाव है, 2 नंबर लिखा है वहाँ पर, वो आपकी वाणी का, धन संचय का, परिवार का स्थान है। परिवार का सपोर्ट मिलेगा, धन संचय आपका बढ़ेगा, सही दिशा में होगा, चीज़ें पॉजिटिव है। वाणी से जिनका बिजनेस उनको बहुत लाभ होगा। थर्ड हाउस की अगर बात करें तो जैसे मैंने कहा, गुरु पॉजिटिविटी से भरा हुआ है थर्ड हाउस आपका, और गुरु उसमें साहस में, पराक्रम में, नए वेंचर्स में आपको सपोर्ट कर रहा है, सही दिशा दिखा रहा है। आपको सपोर्ट आपके ब्रदर सिस्टर का भी मिलेगा। जो लोग मीडिया में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, स्पोर्ट्स में है, ये उनके लिए गोल्डन पीरियड है, बेस्ट टाइम आपके जीवन का शुरू हो रहा है। तो यहाँ आपको ये महीना जो है, नए वर्ष का पहला महीना जनवरी, आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव लेके आ रहा है समय, उसका आप लाभ उठाइए। तो शुरू से अगर आपने अच्छी एक स्कोर करना शुरू कर दिया तो आपको वर्ष के अंत तक बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद हम चतुर्थ भाव की बात करें, सुख का भाव है, बहुत अच्छा है। उसका मालिक अगेन चंद्र है। चंद्र के ट्रांजिट थ्रू आउट द ईयर होंगे, लेकिन कॉम्बिनेशंस अच्छे बन रहे हैं। सो मन का कारक है, लेकिन आपका मंगल कुंडली का मालिक, आप स्ट्रांग है मेंटली, आप एक विचार को ठान लेते हैं तो कर लेते हैं, तो दिस इज़ योर क्वालिटी। तो उसमें कहीं ये चंद्र आपको नेगेटिव नहीं करेगा। ऊपर से मिड ऑफ द ईयर में जब जुपिटर ट्रांजिट करेंगे 2 जून को, उसका मैंने अलग से वीडियो दिया, वो भी आप देखिएगा, तो आपको लाभ होने वाला है। सुख की अनुभूति होगी, घर, मकान, ज़मीन, वाहन, माता से लाभ है। पंचम भाव की बात करें तो 5वां स्थान है, वहाँ पर केतु बैठे हैं। ये स्थान ज़रा ध्यान देने लायक है। यहाँ पर देखिए, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, जिनके संतान के लिए सोच रहे हैं कि भाई उनका क्या हो करियर में या जॉब में या पढ़ाई में, उनके लिए क्या करें, या फिर स्टॉक मार्केट, ये सारी चीज़ें। यहाँ प्रेम भी है, प्रेम, विद्या, संतान, स्टॉक मार्केट, यहाँ पर केतु बैठा है। काफ़ी समय से इन सारी बातों में आपको स्ट्रेस लग रहा है। एवरी मंथ जब तक केतु यहाँ बैठा है वो चीज़ मैं बताऊंगा, लेकिन सूर्य का ट्रांजिट अच्छा है। सूर्य इस स्थान के मालिक है और वो ट्रांजिट में अच्छे चल रहे हैं। मकर में जाएंगे मंथ के 14 को, तो धनु में अच्छे हैं, गुरु की दृष्टि में है, और फिर वो मकर में जाएंगे, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले शनि के घर में है। उसके बाद वो राहु के साथ जाएंगे, तब की बात हम तब करेंगे। लेकिन ये समय आपके लिए करियर में आपका ग्राफ ऊपर ले जाएगा। पंचम भाव से अगर कहें तो आपको सपोज़ कोई जॉब ऑफ़र नहीं आ रहा है, आपने जो पढ़ाई की है उसके बाद, जो लोग स्टूडेंट थे बट अब उनके लिए जॉब ढूंढ रहे हैं, तो तुरंत मिलेगा। ये मंथ उनके लिए अच्छा है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई करके जॉब के लिए ट्राई करें तो उनके लिए अच्छा है। जो लोग जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं, उनको मंथ के मिड के बाद अच्छा समय, तो बड़ा कुछ करना है, इन्वेस्टमेंट। पर्टिकुलरली जो लोग नया वेंचर शुरू करें, नई शुरुआत करें, फर्स्ट टाइम लाइफ में अर्निंग के स्टेज पे हैं, उनको धीरे से ये मंथ में आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे जैसे मंथ आगे जाएगा उनके लिए बेनिफिशियल सर्कमस्टेंसेस आपको क्रिएट होते हुए नज़र आएंगे और सपोर्ट मिलेगा अपने आप, भाग्य सपोर्ट करेगा, चीज़ें, आसपास के लोग, सब चीज़ें। जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो ज़रा ध्यान देंगे, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स से लेके एवरीथिंग दे हैव टू बी केयरफुल कि भाई केतु उनको मिसलीड ना करे, सही दिशा से भ्रमित ना कर दे। तो आप जो चल रहे हैं वो सही है और उसमें सारी चीज़ें अच्छी ही हैं, तो उस पर ज़्यादा डाउट ना करें, उसको फॉलो करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। केतु यहाँ आपको बड़े अचानक से, वो जहाँ आप अच्छे से सेटल है वहाँ से स्टूडेंट के लिए, जो मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिस चीज़ में आप ध्यान दे के चल रहे हैं, वो आपका बदल जाएगा, तो उसका मज़ा नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें छठे भाव की, अच्छा यहाँ पर प्रेम का भी है। प्रेम में निराशा देगा ये केतु, आपको डाइवर्ट कर देगा, आपकी पढ़ाई ब्रेक करवा सकता है। तो आपके बच्चे हैं और वो पढ़ रहे हैं, तो उनको भी ये ध्यान दे के आपको समझाना चाहिए। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स है तो उसको कुछ नहीं करना है। केतु में नया कुछ मत कीजिए, पुराने को कुछ मत कीजिए, पर्टिकुलरली 5th हाउस को लेके। छठा जो भाव है वो रोग ऋण शत्रु का है, जॉब का है। यहाँ का मालिक बुध है। बुध बहुत अच्छी स्थिति में है ट्रांजिट में थ्रू आउट द मंथ, तो आपको यहाँ पर जो जॉब है उसमें प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिल सकता है, सफलता मिल सकती है, और आपके लिए कार्यक्षेत्र अच्छा हो सकता है। पर्टिकुलरली जो लोग मैनेजमेंट के फील्ड में हैं, अकाउंट्स में, उनके लिए और अच्छा है। और जो लोग क्रिएटिव राइटिंग करते हैं या राइटिंग के फील्ड में है, या उनका
कोई क्रिएटिविटी से कनेक्शन है तो उनके लिए अच्छा समय है। अर्निंग अच्छा हो सकता है। और आपको यहाँ पर रोग में ओवर थिंकिंग की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती है, हाइपरटेंशन कहें या ये, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। हर चीज़ में आपका हाइपर हो जाना, थॉट लेवल पे या एक्शन लेवल पे या किसी से बात करने में, काम करने में, एवरीथिंग अरे करो जल्दी से ये, तो उसमें मत जाइएगा। यहाँ पर आपको मन शांत रखना चाहिए और उसके लिए आपको मेडिटेशन सबसे बड़ा रेमेडी है आपके लिए, बिकॉज मंगल आपकी कुंडली का मालिक है। मन शांत रखना ज़रूरी है, गुस्से को कंट्रोल करना ज़रूरी है, तो वो ज़रा देखिएगा। यहाँ शत्रु जो है, नेगेटिविटी जो है वो आपसे दूर हो जाएगी। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। लोन या कर्ज़ लेना है तो भी आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन कितना लेना वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बट आपको कोई यहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है ये मंथ में। सप्तम भाव पे जाएं तो वहाँ 7 नंबर लिखा है, तुला राशि है, शुक्र का घर है, शुक्र के ट्रांजिट्स भी अच्छे हैं और यहाँ पर गुरु की दृष्टि है। तो गुरु की दृष्टि है तो साथ में राहु की भी दृष्टि है, तो सप्तम भाव आपका थोड़ा मिक्स है, शुक्र राहु गुरु के कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपका अगर शादी नहीं हुआ तो हो सकता है, बट रिश्ता आपको तय जो करेंगे उसमें थॉट लेवल पे डिफरेंसेस रहेंगे, तो वो अगर एडजस्ट हो सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ रीथिंक कीजिएगा। शादी हो चुकी है उनके लिए कोई बड़े प्रॉब्लम्स नहीं है, ये रूटीन चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन बहुत एक्सट्रीम मतलब कोई निर्णय लेना है बड़ा, कोई कि सपोज़ बिज़नेस करना है लाइफ पार्टनर के नाम पे, या उनके साथ जुड़कर कुछ वेंचर करना है, या फिर आप शादी ही करना चाहते हैं, या फिर डिवोर्स लेना चाहते हैं, ऐसा कोई भी चीज़ है तो वो ज़रा सोच समझ के करें। ये टाइमिंग इफ़ेक्ट होगी, थोड़ा आपको मज़ा नहीं आएगा, तो समझ के चलिएगा तो बेटर रहेगा। बिज़नेस में पार्टनरशिप नहीं करनी है तो डॉक्यूमेंट से लेके एवरीथिंग क्लियर होना चाहिए, और अगर पुरानी है तो उसमें जो भी क्लैरिटी नहीं है वो होगी। हो सकता है कि रीशफलिंग हो या पार्टनर्स बदल जाएं, या सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है कि आपकी पार्टनरशिप यहाँ ब्रेक हो गए वहाँ जुड़े, बट जो पुरानी है वो टूटेगी इसलिए क्योंकि उसमें सही चीज़ें नहीं थी। तो नई अगर आप जोड़ते हैं तो वहाँ क्लैरिटी, डॉक्यूमेंटेशन सही होना चाहिए। अष्टम भाव पितरों का है, पैतृक संपत्ति है, यहाँ का मालिक मंगल है, भाग्य में और फिर उच्च स्थिति प्राप्त कर रहा है। पैतृक संपत्ति के डिस्प्यूट्स सॉल्व हो जाएंगे, लाभ होगा, मज़ा आएगा। यहाँ पर आपको पितरों से आशीर्वाद मिलेंगे। पैतृक संपत्ति में आपका नाम नहीं है तो जुड़ सकता है, और वहाँ कोई डिस्प्यूट्स है तो आपको बेनिफिट हो सकता है और डिस्प्यूट्स कम हो सकते हैं। ये मंथ पर्टिकुलरली आपको गुप्त धन, गुप्त विद्याएँ, गुप्त रोग के मामले में अचानक से बेनिफिट करा सकता है। धन विद्याएँ आपको उतना कुछ बड़ा नहीं, लेकिन इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा। गुप्त रोग के मामले में ध्यान रखना पड़ेगा। आप इंटरनली आपको पता नहीं है कुछ ऐसे रोग हो जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं तो उसको ज़रा फॉलो कीजिएगा, एक उसका चेकअप लीजिएगा, विज़िट कीजिएगा डॉक्टर की, और एक राय लीजिएगा। बड़ा कुछ नहीं है बट वो लॉन्ग टर्म का प्रॉब्लम ना बन जाए। भाग्य अच्छा है, भाग्य में ट्रांजिट्स अच्छे हैं, 4 ग्रहों की युति है, गुरु की यहाँ दृष्टि है, गुरु का घर है, भाग्य ज़बरदस्त आपका सपोर्ट कर रहा है। भाग्य से आपको बहुत कुछ मिल रहा है, आप उसको अपनी मेहनत से और बढ़ाइए तो बेनिफिट है। धर्म से आप जुड़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, पिता से बेनिफिट होगा। कर्मस्थान में आपका मंगल और ये सारे प्लैनेट्स फिर कर्मस्थान में आ रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा राजयोग है। आप जीवन में बहुत प्रगति करेंगे ये मंथ से। तो जनवरी आपके नए वर्ष में नया महीना, नई चीज़ें, नया सपोर्ट, नया कुछ अचीवमेंट लेके आ रहा है, तो बेस्ट टाइम है। और पिता के ब्लेसिंग्स मिलेंगे, पिता माता के लिए कुछ करना चाहते हैं कर पाएंगे। और यहाँ चतुर्थ भाव पे इन सारे ग्रहों की जब दृष्टि पड़ेगी तो उसमें से एक दृष्टि होगी मंगल की भी, लेकिन क्योंकि मंगल उतना नेगेटिव नहीं कर पाएगा बिकॉज सारे ग्रहों की दूसरों की भी दृष्टि है, तो थोड़ा ध्यान देके जब मंगल यहाँ पर आए तो चतुर्थ भाव को लेके जो ज़मीन, मकान है, वाहन है, माता के लिए निर्णय है, वो ज़रा सोच समझ के कीजिएगा, थोड़ा ध्यान देके, कोई टेंशन नहीं है। 11th हाउस जो है वो आपका राहु वहाँ बैठा है, 11 नंबर है। यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के चक्कर में, कुछ बड़ा करने के चक्कर में जो है उसको नहीं कुछ करना है, आप बढ़ाइए, आपके लिए समय अच्छा है, लाभ लीजिए, लेकिन जो है उसको छोड़ के किसी चीज़ के पीछे मत भागिएगा, वरना वो शायद आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी होगा नए में, लेकिन जो है उसका लॉस, मतलब वो कोई बड़ा बेनिफिट नहीं दिखाएगा। तो अचीव करना है तो उस तरह से कीजिएगा। 12th हाउस जो है वो आपका 12 नंबर लिखा है, गुरु उसका मालिक है, शनि वहाँ बैठा है, बहुत अच्छी स्थिति है। शनि की दृष्टियाँ भी आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन शनि की ये स्थिति जो है वो आपको विदेश के मामले में
ये कहेगी कि भाई डॉक्यूमेंट्स अगर आपके सही नहीं है तो आपको वापस आना पड़ेगा, या फिर विदेश में जो भी आपके प्रॉब्लम हर्डल्स हैं, अगर आप सही है, अगर आप सच्चे हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है, सारी चीज़ें ओके है, तो फिर आपको कोई वहाँ से हटा भी नहीं पाएगा। तो ये चीज़ें अच्छी है। वीज़ा के एक्सटेंशन है या ग्रीन कार्ड के हैं या दूसरे कंट्री में जॉब के प्रॉब्लम्स हैं, सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होगी। गुरु उस स्थान का मालिक होकर अच्छी स्थिति क्रिएट कर रहा है, तो आपको उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, चाहे घूमने जाएँ, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाए, चाहे आप जॉब के लिए जाए, बिज़नेस के लिए जाए, किसी भी रूप में आप जाना चाहते हैं, तो क्लैरिटी ये रखिएगा कि मुझे कितने समय के लिए जाना है, कब वापस आना है, और डॉक्यूमेंट्स क्या है मेरे। ट्रस्ट रख के, डिपेंड रह के मत जाइएगा, प्रॉब्लम आएगा। तो ये क्लैरिटी होगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये ओवरऑल अच्छा है। व्यय का भाव है, यहाँ खर्च आपके बढ़ सकते हैं, कंट्रोल्ड वे में कीजिएगा। शनि का फिल्टर है तो आपके खर्च में वैसे भी आप सोचने लगे कि भाई ये करो ये मत करो वरना ज़्यादा खर्च हो जाएगा, तो उसको मेंटेन कीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल आपका मंथ बहुत अच्छा है। रेमेडीज़ के तौर पे मैं आपको कहूँगा मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा कीजिए, गणेश जी की पूजा आराधना कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और गणपति के ब्लेसिंग्स लीजिए, उनका नाम जप कीजिए, और बाकी जो भी पूजा अर्चना आपको आती है वो कीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ मैं लेके आ रहा हूँ अलग अलग टॉपिक्स पे भी। ये मंथली वीडियोस या ईयरली वीडियोस के अलावा भी हम डिफरेंट आपके चार्ट में, कुंडली में क्या स्थिति है ग्रहों की, उस पर भी डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप सबको लाभ होगा। आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।